उत्तर प्रदेश सचिवालय पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के 15वें वार्षिक सम्मेलन में मंच पर उपस्थित एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पी.के. शर्मा जी, उपाध्यक्ष श्री राधे श्याम मुंडा जी, संरक्षक श्री श्याम सुंदर अग्निहोत्री जी, उपाध्यक्ष श्री आनंद प्रकाश श्रीवास्तव जी की मैगजीन जो अभी पेंशनर परिकल्प के नाम से अभी उसका विमोचन हुआ है, उसके संपादक श्री शिवशंकर द्विवेदी जी और एसोसिएशन के सचिव श्री एन.पी. त्रिपाठी जी। इस सम्मेलन में उपस्थित हमारे तमाम सारे पेंशनर भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे आज के इस सम्मेलन में आप सबको संबोधित करने के लिए बुलाया। मैं भी एक पेंशनर हूँ और मुख्य सचिव के स्तर पर पेंशनर हूँ। जब त्रिपाठी जी ने मुझे संपर्क किया, तो त्रिपाठी जी से मेरी बात हुई, उनका मैसेज आया, फिर मैंने खुद बात किया। वो चाहते हैं कि मैं आपको आऊँ और आप सबके बीच आपको संबोधित करूं। आज मुझे पता चला कि इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था उसको आदरणीय श्री त्रिभुवन प्रसाद त्रिपाठी साहब, जो तत्कालीन मुख्य सचिव रहे, मुझसे रिटायर थे, कई राज्यों में राज्यपाल भी रहे, उनके द्वारा संबोधित किया गया था। तो मैं अपने आप को अधिक गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ये बड़ी अच्छी एक प्रथा आपकी है कि आप इसके माध्यम से आते हैं और सारे के सारे लोग मिलते हैं और मिलकर के कुछ अपने अच्छे अनुभव, कुछ खटास भी जो भी आपके हैं वो सब सारे शेयर करते हैं और उसको लेकर के आपके कुछ लोग शासन में अपनी जो समस्याओं को रख करके समाधान करने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा एक बड़ी लंबी फहरिस्त जिसमें काफी सारी चीजें आपकी हो गई हैं, बट वैसी एक लंबी फहरिस्त जिसमें बहुत सारी चीजें होनी है। मैं निश्चित समझता हूँ कि इसके बारे में आप सब इस पर जरूर आगे प्रयास करोगे और धीरे धीरे करके सरकार में जो होता है वो धीरे धीरे करके उसके ऊपर भी कोई निर्णय हो जाएगा। जब मुझे त्रिपाठी जी ने कहा कि सब, मैंने पूछा कि कब मैं आना, दिन तो मुझे मैंने फिक्स कर दिया कि मैं 14 को ही आऊँगा। तो शनिवार का दिन मेरे लिए आसान था, लेकिन समय जब मैंने पूछा त्रिपाठी जी से, तो त्रिपाठी जी ने कहा साहब 11 साढ़े 11, मैंने कहा 11:30 10:30 मैं आना चाहता हूँ। मैंने कहा साहब 11 बजे कर दीजिए। मैंने कहा नहीं, मैं 10:30 में जाऊँगा। और ठीक 10:30 जैसी मेरी आदत है, मैं 10:30 का मतलब जब आपकी घड़ी 10:30 बजा रही हूँ तो मैं आपके हॉल में कर रहा हूँ। त्रिपाठी जी का कहना था कि सब लोग रिटायर कर गए, रिटायर होने के बाद अथवा धीरे धीरे काम करते हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, आदमी रिटायर कभी नहीं होता है। रिटायर का मतलब कि आपने अपने टायर, अब नया टायर लगा लिया। आप पुराने टायर से चल रहे थे, अब आप नए टायर लगा कर चल रहे हैं। रिटायर तो उस दिन होंगे जिस दिन आपको भगवान यहाँ से वापस ले जाएंगे, क्योंकि आपको किसी काम के लिए परमेश्वर ने, ये हम सबका बड़ा सौभाग्य है, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि उन्होंने आपको ये मानव शरीर दिया। न केवल मानव शरीर दिया, बल्कि आपको मौका दिया, एक अच्छे परिवार में आप पैदा हुए, आपके माँ बाप इतने अच्छे थे कि आपका उन्होंने, तो बहुत सारे बच्चे तो पैदा माँ के घर में ही वो समाप्त हो जाते हैं, पैदा होने के बाद समाप्त हो जाते हैं, 5 साल नहीं जिंदा रह पाते, पढ़ नहीं पाते, शिक्षा के अंधकार में पढ़े रहते हैं, पढ़ लिख करके BA MA करने के बाद भी नौकरी ढूंढते रहते हैं, कोई व्यवसाय ढूंढते रहते हैं। कितने सारे, जरा अपनी आंख घुमा करके देखिए, कितने सारे लोग मिलेंगे जो कि जिंदगी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। आपका सौभाग्य था कि आप चाहे असिस्टेंट रिव्यू अफसर बने, चाहे सेक्शन अफसर बने, चाहे जिस किसी पद पे आप आए, आप अपने लिए दूसरों के लिए जीने की व्यवस्था कर सकते। आप सरकार की पॉलिसी मेकिंग में आप सहयोग कर देते, सरकार का जो है, जो आपकी तमाम सारी जो नीतियां, उन नीतियों को लागू करने में आप मदद कर सकते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है।
आप कभी उस परम पिता परमेश्वर के बारे में सोचिए कि उसने इतना सब कुछ आपको सोचा है, आप कैसे रिटायर कर सकते? आपने पहले जो 30-35 साल, अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा तरह छू करके हमारे घनश्याम से बात हुई 91 साल, जिन्हें आपको पेंशन गौरव पुरस्कार भी दिया गया। और जब उनको दिया जा रहा था, मुझे आप लोग बड़े आदर के साथ नाम एक ले रहे थे, श्री श्याम सुंदर श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि 100 साल पूरा करने में केवल 2 दिन बाकी रह गए थे जब वो गोलोक को पधार गए, केवल 2 दिन बाकी रह गए। कैसा पुण्य कार्य किया होगा कि उन्होंने पूरी 100 साल की जिंदगी, वो तो 100 ही साल मान लीजिए, 100 साल की जिंदगी पूरी की, बट वो करने के लिए वो कभी रिटायर नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानता, मैं श्याम सुंदर श्रीवास्तव में जानता हूँ, घनश्याम श्रीवास्तव को अभी चूंकि मेरे पास आया, उनको मुझे सम्मानित करने का मुझे सम्मान मिला, गौरव मिला, इसलिए अभी उनका मुझे चरण स्पर्श भी करके उनका आशीर्वाद लेना का मुझे मौका मिला। तो ऐसे लोग, उन्होंने जिंदगी में अपने को कभी टायर नहीं किया, टायर करना फिर से चल रहा है। उनसे जानकारी करो तो निश्चित तौर पे वो कुछ ऐसा कर रहे होंगे, क्योंकि हम सबको भगवान ने, जो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण, खुद भगवान के वचन है, भगवान ने स्वयं कहा है कि हमारा जो जीवन में काम करना हमारा धर्म है, ये शरीर का धर्म काम करना है। जिस दिन इसको काम करने से बंद कर दोगे, शरीर बंद हो जाएगी। जिस दिन पानी बहना बंद हो जाएगा, उस दिन पानी में सड़न आनी प्रारंभ हो जाएगी, उसमें कीड़े मकोड़े होने चालू हो जाएंगे, गंदगी आ जाएगी। तो शरीर का धर्म अगर कर्म है, तो कर्म किए बगैर आप रह नहीं सकते। और ये कर्म कहां से कंट्रोल होता है? आपके मस्तिष्क से, आपके दिमाग से वो कंट्रोल होता है। अगर अपने दिमाग में आप सोच लो कि अब तो मैं रिटायर हो गया जिंदगी से, तो फिर आपके टायर नहीं चलेंगे, पंक्चर चालू हो जाएगा, तो पंक्चर के बाद फिर वो समाप्त हो, चल ही नहीं सकते। लेकिन जब तक आप कहोगे, अपने दिमाग को कहोगे नहीं हम तो चलते रहेंगे, अब एक नई चाल चलेंगे, नए रास्ते में लेकर के चलेंगे। मुझे बड़ा अच्छा लगा जो सबसे पहले वक्ता आए थे, डॉक्टर रूपचंद्र राजपूत जी। मुझे बताया गया कि वो संयुक्त सचिव के पद से रिटायर होने के बाद उन्होंने पतंजलि विश्वविद्यालय से, जो स्वामी रामदेव जी का पतंजलि विश्वविद्यालय, वहां से उन्होंने पीएचडी किया, किसमें? पाणिनि व्याकरण। और अभी वो संस्कृत का विद्यालय चलाते हैं, यानी संस्कृत की शिक्षा जो कि देववाणी है, जो हमारी दुनिया के सबसे पुरानी जो वांग्मय, सबसे बड़ा पुराना वांग्मय है, उसके बारे में लोगों को देववाणी सिखाते हैं। और सिखा करके देववाणी सिखाने के नहीं, सारे के सारे हमारे जितना ज्ञान का भंडार है वो संस्कृत में है। सारे हमारे वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, इतिहास हो, सारा का सारा हमारा सब कुछ संस्कृत में है। जब हम पढ़ते हैं उसको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करते, तो उसके असली मीनिंग को नहीं समझ पाते। वो तमाम सारे लोगों को सामर्थ्यवान बना रहे हैं कि जो लोग इस बात को समझे, श्रीमद् भागवत को सीधे संस्कृत में पढ़ के समझे, वाल्मीकि रामायण को सीधे संस्कृत में पढ़ करके समझे कि क्या वहां पर उसमें बातें लिखी गई। उन तमाम सारी गुण चीजों को जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने इतने सालों पहले, जब दुनिया के लोग जंगलों में, तंद्राओं में इधर उधर घुमा करते थे, तो हमारे ऋषि यहाँ पे तो ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना करते थे जो कि आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा ज्ञान का प्रकाश देता है। हर चीज के बारे में, चाहे वो अंतरिक्ष ज्ञान हो, चाहे वो समुद्र का ज्ञान हो, चाहे वो विज्ञान की किसी भी धारा के ज्ञान हो, कृषि हो, हर चीज, हर क्षेत्र के बारे में, दर्शन हो, नीति शास्त्र हो, जो आपकी हमारी राजनीति हो, हर चीज के बारे में इतना सारा ज्ञान का भंडार हमारे आज से 8000 साल पहले, 6000 साल पहले, 4000 साल पहले, 2000 साल पहले। हमारे लोग, जब लोग कहते थे, लड़ते इस बात की, लेकिन धरती दुनिया के बीच, दुनिया के पूरे ब्रह्मांड के बीच में है या सूरज है, हमारे लोग इन ग्रहों के बारे में इतनी सारी बातें लिखी, इतना सब कुछ देख लिया, अणु के बारे में सब कुछ, इतना सारा चीज हमारे ऋषियों का जो ज्ञान था, वो हमारा सारा ज्ञान संस्कृत में है। और हमारे राजपूत जी जो मुझे बताया, मुझे बड़ा गर्व होता है राजपूत जी, ऐसे बहुत सारे हम आप सब में से पूछेंगे
अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आप कुछ कर रहे हैं तभी आप स्वस्थ होंगे, और नहीं तो ऐसे तमाम लोगों को मैंने देखा कि 60 साल के बाद 1 साल 2 साल 3 साल, जैसे कि वो जब पंचर होने के बाद भी गाड़ी थोड़े समय तो चल ही सकती है, तब तक पहिया टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, तब तक उसका रिंग जो इधर उधर घिस जाए, लेकिन थोड़ा दिन तो चल ही सकती है। तो 1 साल चल जाएगी, 2 साल चल जाएगी, 3 साल चल जाएगी, फिर उसके बाद अपने आप गाड़ी बैठ जाएगी। तो अगर आपको, तो मैंने तो पाठी जी माफ करेंगे मुझे, आपने 11:30 से 11 मुझसे नेगोशिएट कर रहे थे, मैंने कहा नहीं 10:30, क्योंकि मैं तो आज भी शुरू से 9 बजे का जो टाइम दिया कि मैं 9 बजे पहुंच जाता तो 9 बजे पहुंच जाता, चाहे कितना भी व्यस्त हो 9 बजे पहुंच जाता। क्योंकि दिमाग में अगर आप कहें कि 9 बजे पहुंचना, आपके लिए काम करना है, तो दिमाग स्वतः आपको उसको काम को करा देगा। और अगर आप दिमाग से ही कमजोर है कि नहीं हमसे नहीं हो सकता है, और अब तो बूढ़े हो गए, तो बूढ़ा आदमी कैसे काम करता है? ये तो बूढ़ा क्या, हमारे आप हमारे ऋषियों को देखिए, बूढ़े होकर के भी दुनिया देख रहे थे, तो आप तो उन्हीं के संतान हैं, आप में वही अंश है, वही हमारा डीएनए है हम सब में, चाहे भारद्वाज मुनि का हो, चाहे विश्वामित्र जी का हो, चाहे वो हमारे वशिष्ठ मुनि का हो, वही सब सारे के सारे हमारे डीएनए तो वही है। ये हमारा देश इतना ताकतवर देश था, मैं पढ़ता हूँ, पढ़ करके कितना गर्व महसूस होता है कि आज से 1000 साल पहले दुनिया की अर्थव्यवस्था का 1/3 तो हमारे देश में हुआ करता था। अब हम 3% भी नहीं, हमारा जो इतना नीचे हो गया, लेकिन एक बार दोबारा हम उस रास्ते पे चल पड़े, क्योंकि हम अपने आप को महसूस कर रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से लोगों को वो गौरव, जो हमारी विरासत, हमारी जो धरोहर, हमारी जो ज्ञान परंपरा, जो नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी बनी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी 2020 की, हमको दोबारा अपने उसके साथ जोड़ा। और जैसे जैसे हम जुड़ करके अपने आप को देखने समझने लगेंगे, इस देश की ताकत बहुत ज्यादा एक बार मल्टीपल टाइम्स बढ़ना चालू हो जाएगी। और ऐसा करने के लिए जो लक्ष्य रखा गया, विकसित भारत 2047, जो लक्ष्य हमारे सामने के दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में आगे खड़े हो गए। हम हमेशा वैसे ही थे, लेकिन 1000 साल जो हमारी गुलामी का ऐसा बड़ा एक अंधकार में पर्दा बढ़ा, जिसके नाते हम अपने आप को भूल गए, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे। अभी जो प्रेसिडेंट ने कहा, वो हम अपने आप को भूल गए। ये तो हमने रावण को पैदा किया, गणित का इतना बड़े विद्वान, हमने ऐसे ऐसे लोगों को पैदा किया। क्या कारण है कि हमारे देश से हम जो नोबेल प्राइज विनर्स हम लोग क्यों नहीं पैदा कर सकते? क्यों? बिल्कुल पैदा करें। आप सोचिए, खेल के मैदान में क्या हालत हो गई थी कि हमको चलो एक ब्रोंज आ गया, बहुत प्रसन्न हो गए, कोई बात नहीं, चौथे स्थान पे जितने में प्रसन्न हो गए, एक खेल में चौथे स्थान पे बहुत प्रसन्न हो गए। ये हमारी गुलामी की मानसिकता है, ये हम कमजोर लोग हैं। गुलामी ने किस कदर हमको नीचे कर रखा था, जिसके नाते हम समझते थे कि हम कुछ कर सकते हैं। गुलाम क्या कर सकता है? गुलामी 1 साल 2 साल की नहीं थी, ये गुलामी 1000 साल की गुलामी थी। लेकिन अब देखिए, जब खुल पड़ा तो हम सोचते हैं कि चलो आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त को कहा कि ओलंपिक 2036 में यही हिंदुस्तान में करेंगे। आज ओलंपिक का जब होता है, तो ओलंपिक में हम इतने सारे मेडल लेके आते हैं, एशियाड गेम्स होता है, कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, इतने सारे मेडल्स लेके आते हैं। आज आपको मुकेश 18 साल के बच्चे ने दुनिया में चेस चैंपियनशिप अभी हासिल, 18 साल के, इसके पहले जो था चैंपियन था वो 22 साल का। एक बच्चे ने हर भारतीय को एक गौरव का पल दिया। दुनिया का चेस चैंपियन 18 साल का हमारे बीच का मुकेश। आज हम चंद्रमा के ऊपर न केवल जाते हैं, बल्कि चंद्रमा पर वहां जाते हैं जहां दुनिया नहीं पहुंच पाएगी, उसके दक्षिणी ध्रुव पर जाते हैं वहां पे जहां पे दुनिया नहीं पहुंच पाएगी, तो तमाम सारे विकसित देश नहीं पहुंच पाए। आज हम जब कोविड जैसी महामारी आती है, जो दुनिया के बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को तहस नहस कर देती है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो स्वास्थ्य के बारे में इंडेक्स में टॉप 1 2 3 4 5 उनको नष्ट भ्रष्ट कर देती है, और उसमें हमारा देश आत्मनिर्भर भारत होकर के निकलता था। ये तो इस देश की ताकत है,
यही तो हमारे ऋषियों मुनियों का जो डीएनए हमारे अंदर है। बस केवल देखने की बात है कि एक बार हनुमान जी को जामवंत को कहा कि भाई आप तो समुद्र लांघ सकते, ये समुद्र आपके लिए मुश्किल काम नहीं है, तो हमें लड़ने की शक्ति है। और आप सब सारे के सारे लोग, तो किसी के 30 साल की, किसी के 35 साल की, किसी के 40 साल की, किसी को 32 साल की, इतने साल की सचिवालय की सेवा है। आपने इतने किस्म किस्म का काम देखा, इतना सारा अनुभव लिया हो, तो आप आगे कितना कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को झांको, अपने आप को प्रश्न करो कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं कैसे समाज के लिए बेहतर बन सकता हूं, कैसे हम समाज को और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जब आप गृहस्थ आश्रम में थे, जब आप नौकरी में थे, तो आप अपने लिए जी रहे थे। आप जो काम करते थे, आपकी पत्नी थी, आपके बच्चे थे, आपके पति थे, आपके परिवार के लोग थे, उनका ध्यान रख रहे थे। जो अर्जन होता था वो अर्जन उनके लिए होता था। अब तो आपके बच्चे भी आपसे अलग हो गए होंगे, निश्चित तौर पर अलग हो गए होंगे। आपके बच्चे भी कहीं कहीं सेटल कर गए, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या आप समाज की जिम्मेदारी नहीं हो सकते? ये तो हमारी सनातन परंपरा में जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसके माध्यम हम जो हमारा जो पहला जो बचपन काल होता था, ब्रह्मचर्य अवस्था थी, जिसमें हम अपने आप को ताकतवर बनाते थे। चाहे हम योद्धा बनना चाहे तो अच्छे योद्धा बनते, अगर शिक्षक बनना चाहे तो अच्छा शिक्षक बनते, अगर हम संगीतज्ञ बनना चाहे तो अच्छा संगीतज्ञ बनते थे। यानी अपनी ज्ञान को, अपने सारी के सारी अपने जो भगवान ने शक्तियां दे उसको अधिक, उसको जो है एक साथ केंद्रीभूत करके हम अपनी आत्मिक ताकत बढ़ाते थे। जब गृहस्थ आश्रम होता था तो हमको जो जिम्मेदारी मिली, हमें माँ बाप ने हमको अपने जीवन में लाया है, इस धरती पर लाया, तो हम आगे ये जीवन चलता रहे, चलायमान रहे, समाप्त होने पर गृहस्थ आश्रम हमारे बच्चे होते थे, हम सबका पालन करते थे। लेकिन वानप्रस्थ अवस्था होने के साथ ही साथ हम पूरे समाज के लिए, समाज को हमने जो कुछ भी अर्जित किया समाज से, उस चीज को समाज को देने का काम करते। और फिर संन्यास की अवस्था होती थी। उस संन्यास की अवस्था में हम और हमारे वो परमेश्वर, हम उनके साथ सीधा उनका जुड़ाव हो जाता था, हम समाज से विलग हो जाते थे। ये कितनी बड़ी व्यवस्था हमारे ऋषियों ने इस देश को दी थी। अगर आप सोचें, उम्र के आप मत सोचें कि 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल, ये सब तो सारी की सारी चीजें जो है ये बदलती रहती है, समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे आज जब हमारा देश आजाद हुआ था, कितनी थी हमारी एवरेज लाइफ? औसत लाइफ हमारी 40 मिनट, आज हमारी 70 से ऊपर है। इतना ज्यादा हमारा विकास हुआ है, पिछले इतने सालों इतना विकास हुआ, और विकास और तेजी से हो रहा है। आज लोगों को अच्छे स्वास्थ्य रखने के बारे में, मैं यहाँ पे टहलने जाता था लोहिया पार्क में, इतने सारे लोग, आज भी मैं सुबह गया लोहिया पार्क में टहलने, इतने सारे लोग वहां टहलने। क्यों? लोग अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। आज खाने पीने में देखिए कि लोग अपने आप अपना नियंत्रण करते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे, ऐसे खाएंगे। क्यों? लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। ये तो पहले ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसकी वजह से हमारी एवरेज लाइफ, जो औसत लाइफ है, वो बढ़ती चली जाएगी। जब औसत लाइफ बढ़ेगी तो हमारी एक्टिव लाइफ, क्रियाशील लाइफ, तो हमको लाइफ नहीं बढ़ाना, ये तो हमको सबको मालूम है। अगर जीवन का केवल एक ही सत्य है, और वो सत्य है कि हम सबको जाना है, जो आया है उसको जाना है। किसी को पहले जाना है, किसी को बाद में जाना, तो पक्का ही यही जीवन का सत्य है। और इस सत्य को अगर आपको मालूम चल जाए कि कोई भी अमर नहीं है, यहाँ कहीं भी किसी पे, न कोई पद पे अमर है, न किसी जीवन में अमर, कहीं कोई अमर नहीं। सबको जो आया है उसे जाना ही, जो शुरू हुआ उसे खत्म होना ही होना है। क्योंकि जीवन में इसीलिए सुंदरता बनी रहती है। छड़े छड़े नमाओं पे थी कभी रूपम रमणीयता है, जो कालिदास जी ने लिखा है अपने जीवन में, कि क्षण क्षण से परिवर्तन से ही जीवन की रमणीयता बनी रहती है। तो हमारे अंदर जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन से ही रमणीयता बनी रहती है। तो उसको तो हमें करना ही करना है। लेकिन जब जाना है तो ऐसे जाना है ताकि और लोग भी हमें ध्यान रखें, और लोगों को लगे कि हमारे बीच हमारा अपना कोई ऐसा चला गया जो हमारे लिए इतनी चिंता करता था। और उसके लिए हमारे धर्म में अपने आप ही कहा गया, परहित सरिस धर्म कोई नहीं। हम दूसरे का अगर जो हित कर सकते हैं, अपना हित तो सब कोई कर लेते हैं, लेकिन परहित सरिस धर्म कोई नहीं। हम दूसरे का करें तो क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं। आपके आसपास के इलाके को साफ सुथरा रख सकते हैं जिससे लोग स्वस्थ रहे। क्या आप आसपास के इलाके में लोगों को अच्छा जल के बारे में रखते हैं?
क्या उन्हें अच्छा ज्ञान आप दे सकते हैं? क्या अगर आपने अपने बच्चे को तो इंजीनियर डॉक्टर बना दिया, क्या आप ऐसा बच्चा जो सड़क पे जो बच्चा है, जिसको जो साधारण घर का बच्चा है, जिसको पढ़ नहीं सकता, क्या आप उसको हाथ पकड़ के तो उसको भी इंजीनियर डॉक्टर बना सकते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको बहुत पैसे दिए, पैसे से कोई किसी को इंजीनियर बना पाए, डॉक्टर बना पाए। आप किसी को किसी योग्य बनाना चाहते हैं, आप उसे प्यार दीजिए। पैसे की जरूरत पड़ी तो आप इतने सक्षम को भी आप दे सकते हैं, लेकिन उसे प्यार दीजिए, उसे वो भावना दीजिए, उसे वो चुनौती दीजिए कि ताकि वो जीवन में अच्छा करे। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप ऐसे 10 बच्चों को ले सकते हैं जो 10 बच्चे आपने कल को गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये बच्चे हमारे हैं और इनको हमने यहाँ तक किया? ऐसे में बहुतों को जानता जो लोग करते हैं। आपके जैसे लोग हैं, उनके जैसे कि जो हमारे बहुत ओल्ड हो गए और आज वो सक्षम नहीं है कि अपने आप कुछ कर सकते, क्या आप उनका जाकर के हाथ पकड़ सकते हैं? उनकी कोई मदद कर सकते हैं? कुछ नहीं, उनका सामान लाना है, कुछ करना है, वो काम कर सकते हैं। अगर आप एक बार सोचना प्रारंभ करो तो देखो काम ही काम। योग है, योग के बारे में क्या आप लोगों को, दूसरों को योग सिखा करके आप उनको सक्षम स्वस्थ बना सकते हैं? मुझे मालूम नहीं कि आपकी क्या क्या क्षमता है, आज हर आदमी की अलग क्षमताएं होती है। उन क्षमताओं को कैसे आप समाज के बेहतरी के लिए, क्योंकि हमारा समाज बेहतर हो रहा है, इस बात को आप मान के चलिए कि हमारा देश, जब एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 15 अगस्त 2047 को देश विकसित हो जाएगा, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है। सवाल ये कि मैं क्या कर रहा हूं जिससे हमारा देश विकसित हो जाएगा। क्या हम इस बात को गर्व कर सके? कुछ लोग कहेंगे नहीं, तो पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, कोई बात नहीं, आप अपने मन में तो सोचो। दिमाग तो आपको वहां से जा सकता है, 2047 तक जा सकता है। सोचो 2047 तक होगा तो हमारा क्या स्पीड कैसी होगी, हमारे बच्चे कैसे होंगे, स्कूल हमारे कैसे होंगे? क्या हम स्कूल में जाकर के कुछ ऐसे वॉलंटरी काम कर सकते हैं जिससे हमारा स्कूल बेहतर बन जाए? आपके मोहल्ले का जो स्कूल है, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, इंटर कॉलेज हो, आप जाके प्रिंसिपल से पूछे कि मैं आकर के आपके क्या लाइब्रेरी में, आपके कोई स्पोर्ट्स में कहीं कुछ कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? प्रिंसिपल भी वहां पे खुश होंगे कि चलो हमें कोई वॉलंटरी आएगा, आपको काम मिलेगा और उनके लिए कुछ अच्छा चीज हो जाएगा। और फिर आप सोचोगे कि हमने ये काम किया। अगर 2047 में भगवान जिंदगी देते, मुझे नहीं मालूम कि मुझे कितने साल लेना है, 1 साल लेना है, 11 साल लेना है, 21 साल लेना, मालूम नहीं, 31 साल लेना, कितने साल लेना, लेकिन मैं देख सकता हूं कि जो मैंने किया उसकी वजह से 2047 में क्या हो रहा है। अगर एक भी बच्चा बहुत अच्छा निकल गया, वो बच्चा वो कंट्रीब्यूट कर रहा हो। अगर आप सोचो तो सोचने के लिए आपके पास इतनी सारी चीजें समाज में करने के बाद उसकी कोई कमी नहीं, केवल आपको सोचना है और आपको निर्णय लेना कि हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अपने आप को उस विकसित भारत का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, उस विकसित भारत के संकल्प के साथ अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं। हम सोचे कि हमारी जो है वहां पे क्या योगदान है। मैं आपको छोटी सी कहानी बता करके अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। ये कहानी मैंने कई बार सुनाई है, हमारे सचिवालय के लोग सुनाई है, मुझे बड़ी प्रेरणादायी कहानी लगती है। जब भगवान राम जो है लंका पे उनको जाना था, उसके लिए सेतु बंध, जो आज रामेश्वरम से लेकर के लंका तक का वो जो सेतु बनना था, तो आपको पता ही है कहानी की, सेतु बनने के लिए कैसे जो है नल और नील नाम के जो 2 हमारे लोग थे, उन लोगों को भगवान का आशीर्वाद था कि जब आप जिस पत्थर पे आपको वहां पे पानी मिलोगे, पानी में डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगे, और उसी से सारा का सारा हमारा पूरा सेतु बन गया। और उसमें जितने सारे हमारे उनके भगवान की जो सेना, जो बंदर चरित से जितने सारे लोग थे, वो सारे के सारे पत्थर ला रहे थे, दूर दूर से पत्थर ला रहे थे। वो पत्थर लाते थे, नॉर्मली उसमें राम लिखते थे और राम लिख करके पानी में डालते थे, तो पानी में तैरने लगता था, और वैसे ही पूरा निर्माण हुआ। भगवान राम जो है एक शिला पे ऐसे बैठे हुए इस पूरी चीज को देख रहे हैं। उन्हें मालूम था कि वो भी अगर पत्थर छू करके अगर वो करेंगे तो पत्थर डूब जाएगा। वो ऐसे शिला पे बैठे हुए पूरी दृश्य को देख रहे हैं। उन्हें एक बड़ी अजीबोगरीब घटना दिखी नजर आई। वहां एक गिलहरी जो कि आती थी, अपने बालों में आकर अपने लोट पोट करके पूरा अपने आप को गंदा कर लेती थी, फिर जाती थी समुद्र में जाकर के नहा लेती थी,
फिर लौट के आती थी, फिर अपने आप को बालू में लौटना फूटना चालू कर देती, जाकर के वहां पे स्नान करने लग जाती थी, समुद्र में स्नान करने लग जाती। भगवान बार बार उसको देखे जा रहे थे, गिलहरी कर क्या रही और क्यों कर रही है। जब आप स्नान करते हो तो स्नान करके साथ थोड़ा करते के ऊपर पूरा पूरा गंदगी लपेट लेते हो, फिर जाके स्नान करो फिर लपेट लो। ये तो बड़ी अजीबोगरीब घटना थी। भगवान ने उस गिलहरी को बुलाया, कहा कि मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम बार बार जाती हो नहाती हो, फिर उसका ला करके यहाँ पे फिर से लौट कर अपने आप को गंदा कर लेती हो, क्यों ऐसा कर रही हो। गिलहरी ने कहा कृपा निधान, मैं न स्नान कर रही हूँ, मैं अपने आप को गंदा कर रही हूँ, मैं तो राम सेतु का निर्माण कर रही हूँ। पूछा कैसे? कहा कि ये जो जितने सारे पत्थर इसके ऊपर जा रहे हैं उनको जोड़ने के लिए तो बालू चाहिए ना, मैं वही बालू इन पत्थरों के बीच में बालू भर रही हूँ, यहाँ से बालू होती है बालू ले जाकर जाती है उसके ऊपर रखती हूँ। कितना बड़ा, चाहे दुनिया को पता चले न पता चले कि आप वो बालू भर रहे हो, लेकिन आप अपने दिल में जानते हो कि मैं बालू भर करके राम सेतु का निर्माण कर रहा हूँ। तो आप अगर जो भी काम करोगे, आप सारे के सारे बहुत भगवान की बड़ी बड़ी कृपा थी कि आप सचिवालय में कोई सेक्शन अफसर रिटायर किया, कोई अंडर सेक्रेटरी रिटायर किया, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी रिटायर किया, कोई डिप्टी सेक्रेटरी, कोई स्पेशल सेक्रेटरी होकर के रिटायर किया। ये भगवान की बड़ी कृपा थी। अगर आप आज अपने आमने सामने इधर उधर जब एक बार नजर घुमा करके देखो, आपके साथ जो लोग थे वो कहाँ तक पहुंचे, तब आपको लगेगा कि कितनी बड़ी कृपा थी कि आप उस भगवान की कृपा को वापस समाज को इस वानप्रस्थ शास्त्र में दे सकते हो। क्या आप गिलहरी की जैसे एक बार दोबारा उस विकसित भारत के लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो, जिसको आज आप देख सकते हो कि जब राम सेतु बनेगा, मालूम है गिलहरी की जिंदगी कितनी थी, ये उसको इतना तो मालूम था कि उसका हर बालू पत्थरों के बीच में जा रहा है। तो आप अगर वो कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, आपको बहुत गर्व महसूस होगा, जीवन के जीने का आपको आनंद आएगा। आपके बच्चे भी, आपके बच्चों के बच्चे भी, वो भी याद करेंगे कि मेरे दादा, मेरी दादी, मेरे नाना, मेरे नानी ये एक सब काम करते थे। जैसे आज 2047 की जब प्रातः बेला आ रही, हमारा देश दुनिया के अग्रणी देशों में आगे खड़ा। मैं आप सारे लोगों को एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, ये कभी नहीं सोचेगा त्रिपाठी जी मैंने जानबूझ के आपको 10:30 नहीं बजे बाद 10 कहने वाला था, लेकिन मैंने जानबूझ के कहा कि 10:30 का समय जो मैं आपको देता हूँ उसी में मैं स्थिर रहूंगा, ताकि मैं चाहता था कि लोग प्रयास करिए और सवेरे उठ करके जल्दी आइए। 10:30 का वक्त भी बहुत जल्दी नहीं है, और जल्दी आइए। मैं तो सवेरे 5:30 में उठ करके योग चालू कर देता हूँ, फिर वॉक करके आता हूँ, फिर उसको बहुत सारे काम करके तब फिर 9 बजे ऑफिस पहुँचता हूँ। वो मेरी जिंदगी का अंग है और बचपन से ऐसे चला रहा है, वही मेरे बचपन के संस्कार है। तो मैं आप सबसे कहूँगा, आप अपने आप को अस्वस्थ न समझिए, अपने आप को कमजोर नहीं समझिए। आपके परमात्मा की वो कृपा है, वो कृपा हमेशा बनी रहेगी जब तक आप परमात्मा के उस काम को करते रहो। और जिस दिन उस काम को छोड़ोगे तो मैंने कहा शरीर का धर्म कर्म है, कर्म से मुक्त हो गई तो शरीर से मुक्त हो जाओगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान की कृपा ऐसी बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।